hours and 120 questions. एवरीडे बेसिस पे आप लोग मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस सॉल्व कैसे होंगे, एंड आई वॉज आंसरिंग कि इफ यू हैव द करेक्ट स्ट्रैटेजी तो आपको 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो टुडे I am Barkha, your faculty and mentor at iConta, is gonna tell you a full in-hand strategy जिसको आप अप्लाई करके 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस easily attempt कर सकते हो and with utmost perfection. So today I'm gonna discuss the whole strategy in detail. The first point that you have to keep in your mind is that you have to improve your reading skills. अब आप मुझे बोलोगे कि मैम ये तो हर कोई बोलता है कि रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है, हर कोई ये बोलता है कि रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव कर लो, बट वो कैसे होगी? आई एम गोना टेल यू कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू स्टडी ऑन एवरीडे बेसिस, यानी कि आपको डेली ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने की हैबिट डेवलप करनी होगी. दैट मीन्स कि अगर आप एटलीस्ट 30 minutes in a day निकाल रहे हो, not for doing anything else, just to read out long passages, and moreover आप अपने टारगेट सेट कर रहे हो. supposedly I'll give you an example कि अगर कोई 450 to 500 words का पैसेज है, then you have to set a target कि मुझे वो पैसेज 4 to 5 minutes में पढ़कर खत्म करना है. एंड दैट इज हाउ यू सेट अ टारगेट. और जब यही टारगेट आप डेली बेसिस पे अचीव करने लगोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जाम डे पे आप यही 450 to 500 वर्ड्स का पैसेज सिर्फ 2 से 3 मिनट्स में पढ़ पाओगे, बिकॉज यू विल बी हैबिचुअल इनफ कि अगर आप डेली बेसिस पे उस पैसेज को 4 to 5 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे थे तो एग्जाम टाइम में वो आपका पैसेज 2 to 3 मिनट्स में कवर हो जाएगा. एंड नाउ इफ आई डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्लो रीडर एंड अ फास्ट रीडर, अब लोग कुछ कहते हैं कि हम धीरे पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम तेज पढ़ते हैं, तो उनके बेसिस पे आई हैव डेवलप्ड सेपरेट स्ट्रैटेजीज. मैंने जैसे स्लो रीडर्स के लिए बताया कि उनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी और अपने टारगेट सेट करने होंगे, वहीं पर व्हाट फास्ट रीडर्स कैन डू इज कि अगर फास्ट रीडर्स ऑलरेडी अपनी रीडिंग स्पीड से खुश हैं तो उनको क्या करना है, उनको अपने एक्यूरेसी पार्ट पर ध्यान देना है. दैट मीन्स कि अगर आप एक पैसेज को पढ़ लिए हो तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको इतना ध्यान से पढ़ना है, इतना केयरफुली पढ़ना है कि जब आप उसके फॉलो अप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो आपको उस पैसेज पे दोबारा जाने की जरूरत ना पड़े एंड यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस सिंसियरली. दैट मीन्स अगर आप एक अच्छे रीडर हो, अगर आपने उस पैसेज को पढ़ लिया तो आपको उसको बहुत एक्यूरेसी से पढ़ना है एंड देन you have to attempt those follow up questions. अगर आप उन questions पर आ गए then you don't have to get back to the passage, आपको वो इतनी carefully पढ़ना है. Now moving further, what is the second thing that you have to do is that you have to highlight important lines or points. That means कि अगर आप एक passage को पढ़ना चालू कर रहे हो, अगर आपने इस passage को पढ़ना शुरू किया then you have to mark the points और द सेंटेंसेस दैट यू फील कि आपके लिए हिसाब से वो पैसेज में वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं या वो सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट हैं. उससे क्या होगा, अगर आपने उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया तो जब आप उन पैसेज के नीचे वाले फॉलो अप क्वेश्चंस पे आओगे तो आपको पूरे पैसेज को स्किम थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन जस्ट गो टू द हाईलाइटेड पॉइंट्स एंड यू विल गेट योर आंसर टू द क्वेश्चंस. एंड नाउ आई हैव अ स्मार्ट प्ले टेक्निक फॉर यू गाइज, जिसमें आप बिना मेहनत किए उन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सकते हो. उसमें आपको क्या करना है, दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पैसेज फर्स्ट, आप सबसे पहले जो पैसेज है उसके क्वेश्चंस को पढ़ लो. जस्ट रीड द क्वेश्चंस. उससे क्या होगा, अगर क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो पैसेज पढ़ते वक्त आप उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख के
उसका आंसर ढूंढ सकते हो। एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट, कि अगर आपने क्वेश्चंस पहले पढ़ लिए तो आप जब दोबारा यहाँ पर आएंगे तो उन आंसर्स को फाइंड करने के लिए आपको दोबारा पैसेज पे नहीं जाना होगा, क्योंकि आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ऑलरेडी मार्क कर लिया होगा। एंड दैट विल सेव ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर टाइम। अगर आप पैसेज को पढ़ोगे फिर क्वेश्चंस पे जाओगे, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा पैसेज पे जाओगे, दैट मीन्स इट इज टेकिंग 2x ऑफ योर टाइम। And that is how you smart play, and you will highlight the important words, points and sentences which will eventually make you go to the portion only and will automatically lead you to solve the questions in the less time. अगर आपने questions पहले पढ़ रखे होंगे तो आप सीधा उसी पार्ट पे जाओगे जहां आपको पता है कि मुझे इसका आंसर मिल सकता है। Now the most important part, the accuracy part. अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट कर लिया, देन व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट अप्रोच। अब इससे आगे आपको क्या करना है, अगर आपने एक पैसेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया, देन व्हाट विल बी योर अप्रोच इज दैट यू हैव टू फॉलो अप क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स अटेम्प्ट करना है। आपको उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है उन क्वेश्चंस पे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी एंड अटमोस्ट perfection. You don't have to read the passage again and again, and highlighted portion से ही आपको आपके जो questions हैं उनके answers मिल जाएंगे, and your questions will be the accurate answers. But I have a warning for you guys कि आप speed की वजह से अपनी accuracy को hamper नहीं होने देंगे। That means कि अगर आपको by chance कोई question याद नहीं रहता है तो take 1 or 2 minutes more, but do not compromise on the accuracy thing. Moving further, pre-decided time for each section. देखो, अगर अब आप क्लैट एग्जाम के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हो तो आपको अपनी वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ्स पता हैं। दैट इज वेयर आई से कि आप जब भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और जब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हो तो आपको पता है कि आपको एक सेक्शन को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लग रहा है। दैट इज वेयर आई से कि अगर आप अपने हर सेक्शन के लिए एक प्री डिसाइडेड टाइम बना लोगे, देन यू विल गेट टू नो कि आपको कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है और कौन से सेक्शन को आपको बाद में अटेम्प्ट करना है। फॉर दैट आई मीन कि अगर आप एग्जाम के लिए इतने अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो तो व्हाट यू विल डू इज कि जिस सेक्शन में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, सपोजिटली इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ लीगल पार्ट ओनली, कि अगर आप लीगल के सेक्शन में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो अटेम्प्ट दैट पार्ट सबसे पहले। व्हाट विल हैपन इज, उससे क्या होगा कि अगर वो पार्ट आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया तो इट विल ऑटोमेटिकली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की वजह से आपके जो बाकी सेक्शंस हैं वो भी बहुत स्मूथली जाएंगे। What happens next is कि आपको बाकी सेक्शंस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, बिकॉज इस सेक्शन में आप कम टाइम लगा के जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होगे, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सेक्शन। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा फॉर अदर सेक्शंस। एंड नाउ ट्राई टू अटेम्प्ट लॉन्गर सेक्शंस फर्स्ट। दैट मीन्स कि अगर आपको पता है कि लीगल एंड जीके हाईएस्ट वेटेड सेक्शंस हैं तो आपको इन सेक्शंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, सो दैट अगर आपका मेजर पार्ट दैट मीन्स 32 प्लस 32, दैट मीन्स अगर आपके 64 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120, मतलब अगर आपके 50% ऑफ पेपर सबसे पहले पूरा हो गया एंड आपने इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, that means आपका major part of the paper is completed and now you can focus on the other sections. That is why I say कि longer sections को आप पहले attempt करो ताकि your chances to score is high with the other sections. Moving further, अगर हम अब बात करें मॉक्स की, ठीक है, मॉक्स तो दे ही नहीं रहे होगे ना, या दे रहे हो,
ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें मॉक्स की, आपको अपने प्रिपरेशन टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स सॉल्व करने हैं, और उससे क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स सॉल्व कर चुके होगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। दैट मीन्स कि अगर आपने आज फर्स्ट मॉक दिया तो आपने चलो सिर्फ 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, अगर आपने इवेंचुअली सेकेंड मॉक दिया आपने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। सो दैट मीन्स आप लास्ट तक आते आते आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो क्वेश्चंस में 90 to 100 तक पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स फर्स्ट मॉक से लेके 5 टाइम्स ज़्यादा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, एंड दैट इज़ वेयर मॉक्स आपके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं, और मॉक्स से आपकी हर सेक्शन की प्रैक्टिस बढ़ती है, विच विल इवेंचुअली टेल यू कि कौन से सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड कौन से सेक्शन में आपको कम टाइम लग रहा है, विच विल ऑटोमेटिकली लीड टू स्ट्रैटेजाइज कि आप कौन से सेक्शन में ज्यादा ध्यान दोगे और कौन से सेक्शन में कम ध्यान दोगे। नाउ मॉक्स गिव यू क्लैरिटी ऑन हाउ मच यू नीड टू प्रैक्टिस एंड स्टडी मोर। मॉक्स से आपको पता चलता है कि आपको और कितना पढ़ने की जरूरत है और आपको किस सेक्शन पे कितना मेहनत करने की जरूरत है। समटाइम्स क्वेश्चन फ्रॉम मॉक्स कम्स डायरेक्टली इन द एग्जाम। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने अच्छे मॉक्स सॉल्व किए हुए होते हैं तो आपको उन मॉक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिल जाते हैं, विच मीन्स कि उन क्वेश्चंस में तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा एंड विद इन नैनो सेकेंड्स आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए होते हैं। न्यूमरस नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेक्स यू अटेम्प्ट मोर एंड मोर एंड लीव रेयर पॉसिबिलिटी। मतलब अगर आप बार बार मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो देयर विल बी जीरो चांसेस और नेग्लिजिबल चांसेस कि आपको कोई टॉपिक नहीं आता या आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, विच विल इवेंचुअली लीड यू टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन द एग्जाम। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे देन यू हैव हाई चांसेस टू स्कोर वेल फ्रॉम अदर्स जो बाकी क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं जस्ट बिकॉज उनको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते थे। मॉक्स ऑल्सो टेल यू व्हाट सेक्शन इज टेकिंग हाउ मच नंबर ऑफ मिनट्स। ठीक है, सपोजिडली अगर आपने एक मॉक दिया और आपने लीगल पार्ट को अटेम्प्ट किया तो आपको ये पता चल जाता है कि लीगल में मेरे को पर्टिकुलर नंबर ऑफ मिनट्स लग रहे हैं। सपोजिडली आई एम टेकिंग 25 मिनट्स टू सॉल्व द लीगल पार्ट, इसीलिए आपको पता चल जाता है मॉक्स में कि हर सेक्शन में मुझे कितना टाइम लग रहा है, एंड दैट इज वेयर यू कैन स्ट्रैटेजाइज कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है और मैं अपने एग्जाम में कौन से सेक्शन को कितना टाइम देके अपना टाइम सेव कर सकता हूं, सो दैट मैं लास्ट में एक रिवीजन भी कर लूं ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने कितना एक्यूरेटली उन आंसर्स को अटेम्प्ट किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड गाइज। उससे मेरा क्या मतलब है कि अभी यू गाइज आर यंग, ठीक है, तो आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। यू हैव योर स्कूल लाइफ, यू हैव योर पर्सनल लाइफ, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिकॉज अगर आप उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो गए योर प्रिपरेशन विल गेट हैम्पर्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू योर ड्रीम NLU, जो कि केस नहीं होना चाहिए, बिकॉज if you get distracted then there are many things which are at stake. And not only I'm talking about the preparation stage कि आप सिर्फ preparation stage पे distract नहीं हो सकते, I'm also talking about when आप अपना एग्जाम attempt कर रहे हो। That means अगर आप अपना पेपर attempt कर रहे हो आप उस टाइम पर भी distract नहीं हो सकते। आप पूछोगे कि मैम इससे क्या मतलब कि पेपर के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, पेपर के टाइम पे कोई कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप एग्जाम को लिखते वक्त, अटेम्प्ट करते वक्त सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो, जस्ट बिकॉज आपके माइंड में एक डर बैठ जाता है कि ओ शिट ये क्वेश्चन, ओ गॉड मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करूंगा। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। और आपके एग्जाम सेंटर में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको पर्पसली या अनइंटेंशनली भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑल यू हैव टू फोकस इज ऑन योर एग्जाम एंड यू डोंट हैव टू बी गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर resources or any other things, and that is where you will succeed in your CLAT exam, and that is why we are here
to help you, and iConta will bring you all such sessions in the future so that you have all the strategies in your hand, and 2025 CLAT UG exam will be a cakewalk for you. And here I'm signing off, and I'll be back with such informational sessions. Thank you.